सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके गले में खराश, लगातार खांसी आना और नाक से पानी गिरने की समस्या हो रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको पोस्ट नेजल ड्रिप नाम की बीमारी हो, जो नाक तथा गले से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम सुनकर आप चिंता नहीं करें, क्योंकि इस बीमारी का सिर्फ नाम ही जटिल है, लेकिन यह कोई घातक बीमारी नहीं है। हम जानेंगे यह बीमारी क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं, यह बीमारी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं तथा इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। यह पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आप ऐसी ही बीमारियों तथा दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पोस्ट नेजल ड्रिप यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी नाक के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली में ज़्यादा बलगम तथा म्यूकस बनने लग जाता है, जो नाक के नीचे की तरफ गले में बहने लगता है और मरीज को गले में अनईजी महसूस होता है। इस बीमारी के होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो मुख्य लक्षण है उसमें गले में खराश तथा जलन होना, बार बार खांसी आना खासकर रात के समय में, गले में बलगम का जमाव महसूस होना, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना आदि। यदि यह समस्या आपको है तो आपको पोस्ट नेजल ड्रिप नाम की बीमारी है। यह बीमारी बिल्कुल ही सामान्य है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस कारण से इसका इलाज भी समय पर लेना जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। इसका इलाज जानने से पहले हम जान लेते हैं इस बीमारी के होने के क्या कारण है, किस कारण से बीमारी होती है। तो कुछ प्रमुख कारण जैसे कि एलर्जी होना, धूल, पोल्यूशन, पशु के बाल जैसी चीज़ें एलर्जी का कारण बन सकती है, जिससे नाक में सूजन और बलगम बनने लग जाता है। सर्दी तथा खांसी, वायरल इन्फेक्शन के कारण नाक में पानी बहना और गले में बलगम जमा हो जाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। साइनस में इन्फेक्शन हो जाना, साइनस में सूजन आने से भी बलगम का प्रवाह गले की ओर बढ़ सकता है। मौसम में बदलाव होना, जैसे सर्दी में हवा का सूखापन और गर्मी में नमी भी बलगम को बढ़ा सकती है। यह कुछ इसके प्रमुख कारण थे। अब कारण को जानने के बाद हम जान लेते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या दवाइयाँ दी जाती है, साथ ही बिना डॉक्टर से मिले घर पर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। घर पर इसका इलाज करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाने वाला तथा असरदार तरीका है नमक के गुनगुने पानी से गरारे करना। इसके लिए आप आधी गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें 3 से 4 चुटकी नमक मिला लें और दिन में 2 से 3 बार उस पानी से 3 से 5 मिनट तक लगातार गरारे करें। दूसरा, पानी की भाप लेना, जिसे स्टीम इन्हेलेशन भी कहते हैं। यह भी नाक खोलने में मदद करता है और बलगम को आसानी से बाहर निकालता है। इसके लिए आप घर पर किसी भी बर्तन में गर्म पानी को डालकर सिर पर कपड़ा डाल लें और स्टीम को नाक से खींच सकते हैं। साथ ही बाजार में स्टीम लेने के लिए कई उपकरण अवेलेबल हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पानी पीना भी एक निवारण है। जब व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है तो बलगम पतला हो जाता है और यह गले में जमा नहीं होता। साइनस को धोना भी इसे ठीक करने का एक तरीका है, जिसे हम नेति कहते हैं, और ये योग का एक तरीका है। अगर इन सभी घरेलू उपचारों से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा हो तो उस समय डॉक्टर द्वारा कुछ दवाइयाँ दी जाती है, उन्हें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय मुख्य रूप से एलर्जी को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली दवाइयाँ ही दी जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण एलर्जी ही है। वह दवाइयाँ हैं एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें सेटेरिजिन, लिवोसेटेरिजिन, मोंटेल्यूकास तथा लिवोसेटेरिजिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट टेबलेट ये शामिल है। इनके अलावा कुछ नेजल स्प्रे, जिसमें नॉर्मल सलाइन नेजल स्प्रे, जिसको आप नेजोक्लियर नेजल स्प्रे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ज़ाइलोमेटाजोलिन या ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल स्प्रे, जिसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार दोनों नोस्ट्रिल्स में डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ में मरीज को इसके कारण से बचने की सलाह भी दी जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण ये समस्या हो रही है तो नाक पर कपड़ा बांध कर रखें। अगर किसी को ठंड के कारण ये समस्या हो रही है तो ठंड से बचाव रखने की सलाह भी दी जाती है। इस समय एक कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहता है कि क्या कोई तरह की ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जो इस समय दी जानी चाहिए। तो अगर इन एंटी एलर्जिक दवाओं से ज़्यादा फायदा नहीं होता है या समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, गंभीर है,
तो उस समय म्यूकस बलगम को सुखाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ कई बार डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, अमोक्सिसिलिन टेबलेट तथा सिप्रोडोक्सिन टेबलेट यह प्रमुख है, जिन्हें आवश्यकता होने पर ही दिया जाता है, सामान्यतः नहीं दिया जाता है। यह पोस्ट नेजल ड्रिप एक आम समस्या है, लेकिन सही उपचार और जीवन शैली में बदलाव करने पर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में पूरी जानकारी जान ली। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही बीमारियों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।